हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं मोहम्मद सबके लिए का पार्ट 6। इसके पार्ट 5 तक मैंने रिएक्ट किया है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर वो अभी तक नहीं देखा है आपने तो ज़रूर जाके चेक करना। ये पार्ट 6 है। पहले हम वीडियो देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे, बट उससे पहले अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, ये उसका छठा हिस्सा यानी पार्ट 6 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 5वें हिस्से में क्या सुना। हमने 5वें हिस्से में सुना कि आपके पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद कितने अजीब अजीब वाक़यात हुए। बड़े बड़े यहूदियों के राहिबों ने, उनके आलिमों ने आपके आमद को पहचाना और रूम और फारस के महलों में जलजला आया और हज़ारों साल से जलता हुआ जो आतिश कदा था, जो आग थी, वो भी बुझ गई और दरियाए सावा जोश मारकर सूख गया। और आपके पैदाइश के वक्त, आपके जन्म के वक्त हज़रत आमिना ने एक बहुत बड़ा नूर भी देखा और जो साथ में उस वक्त एक औरत थी, उसने देखा कि सितारे बिल्कुल ज़मीन पर झुके जा रहे हैं। और फिर हमने सुना कि दूध पिलाने के लिए हज़रत हलीमा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने गांव, अपने घर लेकर गई, जो देहात में जाया करते थे। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इतनी बरकतें नाजिल हुई और इतनी रहमतें नाजिल हुई कि जानवरों के थनों में दूध आ गया और हज़रत हलीमा का सीना भी दूध से भर गया। उनकी जो ऊँटनी लागर थी, दुबली थी, वो ताकतवर हो गई और भागने लग गई। और जहाँ पर दाई हलीमा के जानवर, ऊँट वगैरह चरते थे, वहाँ पर खूब घास होने लग गई। और हुजूर की बरकत से दाई हलीमा के पूरे गांव में रहमतें नाजिल होना शुरू हुई, जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर हुआ ये कि उस वक्त दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल हुआ करती थी। 2 साल पूरी होने के बाद में जब वापस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस हज़रत आमिना के पास देने का वक्त आया, तो हज़रत हलीमा का दिल नहीं चाह रहा था। वो हज़रत आमिना के पास गई और इसरार करके दोबारा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ कुछ दिनों के लिए वापस अपने गांव लेकर आ गई। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की हुई तो आप कभी कभी बकरियां चराने जंगल जाया करते थे। एक दिन की बात है कि आप बच्चों के साथ बकरियां चराने जंगल चले गए। वहाँ एक जगह बैठकर आप बकरियों की देखभाल करने लगे कि बकरियां चर रही थी और दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे हुए थे। बिल्कुल दोपहर का वक्त था। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुछ फरिश्ते अचानक आपके सामने आ गए। हज़रत जिब्राइल के हाथों में एक सोने का खूबसूरत तश्त था और उसमें जमजम का पानी और कुछ बर्फ जैसा उसके अंदर था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर सीधा लिटाया और फिर आपका सीना चाक किया, यानी सीने को फाड़ा और उसमें से दिल को निकाला और जमजम के पानी से खूब अच्छी तरह से धोया और फिर 2 टुकड़े खून के जमे हुए निकाले और उसको निकालकर बाहर फेंक दिया और कहा कि ये शैतान का हिस्सा है। और दिल को उस सोने के तश में डालकर अच्छे से धोने के बाद फिर उसको अपनी जगह पर, अपने मकाम पर रख दिया और फिर सीने को बंद कर दिया और उस पर अल्लाह के हुक्म से हाथ फेरा तो वो सीना जैसे कि वैसा हो गया जैसे वो पहले था। रिवायात में आता है कि दिल को इसलिए धोया गया कि दिल में जो गुनाहों के मादे होते हैं उससे बिल्कुल हुजूर का दिल पाक हो जाए और कोई गुनाहों का नामो निशान भी बाकी ना रह जाए। और जमजम और बर्फ से इसलिए धोया गया कि गुनाहों का मिजाज गर्म होता है, इसलिए वो मादे मासियत यानी जो गुनाहों का मादा होता है उसको ठंडा करने के लिए, उसको बुझाने के लिए बर्फ़ का इस्तेमाल किया गया ताकि गुनाहों की हरारत और उसकी गर्मी का भी नामो निशान बाकी ना रहे।
जब दूसरे बच्चों ने ये सब मंजर देखा तो वो तो डर गए, सहम गए। सब दौड़ते हुए, घबराते हुए दाई हलीमा के पास पहुंचे और बच्चों ने जाकर बताया कि किसी ने मोहम्मद को कत्ल कर दिया। दाई हलीमा ये सुनते ही बदहवास होकर हुजूर के पास दौड़ते हुए आई तो देखा कि आप जंगल में डरे डरे सहमे सहमे खड़े हैं और पसीने से शराबोर है। दाई हलीमा के शौहर ने एकदम से आपको अपने सीने से लगाया, चुमकारा और पूछा कि क्या हुआ मोहम्मद, क्या हुआ था? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दो लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे पकड़कर सीधा लिटाया और मेरे सीने को चाक किया, अंदर से कुछ निकाला, उसको धोया, दोबारा अंदर रख दिया और फिर सीना जैसे के वैसे करके वो लोग चले गए। इस वाक़े ने दाई हलीमा और उनके शौहर को बिल्कुल डरा दिया। वो घबरा गए और उनको ऐसा लगा कि कहीं आगे चल के ऐसा कोई वाक़या और ना हो जाए और मोहम्मद को नुकसान ना हो जाए। इसलिए हिफाजत को ध्यान में रखते हुए हज़रत हलीमा और उनके शौहर ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का लेकर आ गए और हज़रत आमिना के सुपुर्द कर दिया, उनके हवाले कर दिया। अब चूंकि हुजूर मक्का में अपने घर वापस आ चुके थे, जहां आपकी अम्मी, आपके दादा आप पर जान छिड़कते थे, आपका हर वक्त ख्याल रखते थे। फिर जब आपकी उम्र 6 साल हुई तो एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत आमिना आपको साथ लेकर यस्रिब गई। यस्रिब ये मदीना का पुराना नाम है और आपके साथ में आपकी बांदी उम्मे ऐमन भी थी और यस्रिब में हज़रत आमिना का ननियाल था। वहाँ पर हज़रत आमिना 1 महीना ठहरी। यस्रिब में कुछ यहूदी आलिमों ने जब आपको देखा तो आपके बारे में नई नई खबरें देने लगे और जल्दी ही ये खबर सारे यस्रिब में फैल गई। यहूदियों की जमातें आपको देखने के लिए आने लगी क्योंकि यहूदियों के पास आसमानी किताबें थी और उन किताबों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की निशानियां सारी की सारी साफ साफ लिखी हुई थी और आखिरी नबी आने की खबर भी उसमें साफ साफ लिखी हुई थी और बहुत सारी पेशन गोइयां और बहुत सारी निशानियां बताई गई थी। तो जब वो यहूदी या उनके आलिम जब देखते थे हुजूर को तो पहचान लेते थे। एक दिन हुआ कि यहूदियों की एक जमात आपको देखने के लिए आई तो उनमें से एक बुजुर्ग राहिब, एक आलिम ने जब आपको देखा तो वहीं पर पुकार उठा कि ये बच्चा इस उम्मत का नबी बनेगा और मैं गारंटी से कहता हूं कि ये इसी शहर यस्रब में हिजरत करके आएगा। बहरहाल फिर 1 महीना ठहर कर बीबी आमिना यस्रब से मक्का के लिए रवाना हुई, मगर यस्रब से जब वो चलकर मकाम अबुआ पर पहुंची जहां पर उनके शौहर यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जनाब अब्दुल्ला की कब्र थी तो वहां ठहर गई। क्या ठहरना पड़ा, गमे मोहब्बत ने दामन पकड़ लिया और कहा कि शौहर की कब्र तो देखते जाओ, फिर पता नहीं देखना नसीब हो या ना हो। हजरत आमिना के दिल में एक चोट उभर आई, कलेजे का जख्म हरा हो गया। कुछ थकान, कुछ शिद्दत गम, कुछ मौसम का असर, बीबी आमिना बीमार हो गई और बीमारी बढ़ती चली गई। उस वक्त दवाखानों का, शिफा खानों का रिवाज कहाँ था और उस वीरान जगह पर कौन तबीब आता, कौन इलाज करता। बस ले दे के उम्मे ऐमन साथ में थी जो बीबी आमिना की बांदी थी, जो बीबी आमिना का ख्याल रखती थी। बीबी आमिना की तबीयत इतनी खराब हो गई कि मौत का फरिश्ता सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि ओ आमिना, तुम्हारी सांसों की गिनती अब पूरी हो चुकी। आमिना, तेरा दाना पानी अब दुनिया से उठ चुका। बीबी आमिना को अपने मरने का गम नहीं था, ज्यादा गम इस बात का था कि मेरे बाद मेरे दिल के टुकड़े मोहम्मद का क्या होगा, उसकी खबरगिरी कौन करेगा। पैदा होने से पहले बाप का साया उठ गया, अब कुछ होश संभाला तो मां के सामने मौत खड़ी है। दुनिया में हर बच्चे को माँ बाप का ही सहारा होता है, उन्हीं की शफकत के सहारे बच्चे परवान चढ़ते हैं। रिश्तेदार भले ही कितने ही अच्छे हो, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत भला कहाँ पैदा होती है। कहीं नहीं। यही गम बीबी आमिना को मरते मरते
کھائے جا رہا تھا۔ ایمن بی بی آمنہ کو تسلی دیتی، ڈھارس بنداتی، حوصلہ دیتی اور کہتی کہ اے محمد کی ماں، تم فکر مت کرو، تم زیادہ پریشان مت ہو، تھوڑی سی بیماری ہے، 2-4 دن میں تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن ایمن کو کیا پتا تھا کہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ خدا وہ سانچہ ہی توڑ دینا چاہتا تھا جس سانچے میں محمد کو بنایا تھا، تاکہ پھر اس جیسا کوئی نہ ہو۔ بی بی آمنہ کی طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ بی بی آمنہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے محمد کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور وہی آخری ہاتھ تھا۔ کچھ کہنا چاہا لیکن بیماری کی شدت نے اجازت نہیں دی۔ 2-4 کروٹیں لی اور ننھے محمد پردیس میں بن ماں کے رہ گئے، اور وہی مقام ابوا پر جہاں پر 7 سال پہلے جناب عبداللہ دفن ہوئے تھے، وہیں پر بی بی آمنہ بھی دفن ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش کے زمانے میں یہ پہلا اتنا بڑا حادثہ دیکھا، وہ بھی اتنا المناک، اتنا دردناک، ماں کے ہمیشہ کی جدائی، وہ بھی کہاں، پردیس میں، رشتہ داروں سے دور، بے کسی اور ناآشنائی کی موت۔ یہ موت اگر مکہ میں ہوتی تو سینکڑوں لوگ میت میں آ جاتے، گھر گھر سے رونے والیاں آ جاتی، مگر یہاں ایمن اور سرکار دو عالم کے علاوہ کوئی آنسو بہانے والا نہیں تھا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے۔ ہم 7ویں حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بچپن میں ہی کتنے غموں کے پہاڑ ان پر ٹوٹے، لیکن آپ نے صبر کیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ درس دیا کہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گھبرائے نہیں، کیونکہ وہ اللہ ہی دیتا ہے، اور صبر بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور صبر کے بدلے میں جنت بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے آگے کے واقعات ہم 7ویں حصے میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک آپ تھوڑا سا انتظار کریں، تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ویڈیو سچ میں بہت اچھی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ بہت چھوٹی سی ہے، بیکاز مجھے اور سننا تھا، اور جہاں وہ قصے کی بات آئی تو مجھے سڈنلی یاد آیا کہ ہاں میرے ابا نے مجھے یہ قصہ ایک بار بتائے تھے۔ اکثر انہیں کچھ ایسا یاد آتے رہتا ہے نا، تو بتاتے رہتے ہیں مجھے۔ اور جب ان کے ابا بھی نہیں ان کے ساتھ، تو ان کو ان کی امی کا بہت سپورٹ ہوتا ہے۔ ماں باپ اس دنیا میں بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ میں اس ٹائم بہت زیادہ ریلیٹ کر گئی، بیکاز میری امی بھی نہیں ہے، اور ماں باپ سامنے نہیں رہے، بٹ دنیا میں ہی نہیں رہے، تو وہ برداشت کے باہر ہو جاتی ہے باتیں۔ وہ تو ہمارے نبی تھے، ہمیں ان کو اتنا زیادہ اپنے کم ایج سے انہوں نے اتنا کچھ برداشت کیا تھا، اتنا کچھ سہن کیا تھا۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے سوچے کہ وہ آخری نبی ہے تو اللہ نے ایسے ہی انہیں بس نبی بنا دیا، نہیں، بہت امتحان ہوئے ہیں ان کے۔ آج ان کی امت ہونے پہ بہت فخر ہوتا ہے، کیونکہ جو انہوں نے سکھائے ہیں، اور خاص کر صبر تو سچ بات ہے، صبر اتنا کرنا چاہیے، اور ان کو دیکھ کر، ان کی باتوں کو سن کر نا بہت کچھ سیکھنے جیسا ہے، کیونکہ آج ہمارے پاس کیا کیا ہے، پھر بھی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے روتے ہیں۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، اور نبی کے پاس سے اللہ نے کیا نہیں، کتنے امتحان سے گزارے ان کے ابو، پھر ان کے امی، بہت کچھ ہوا ان کی لائف میں۔ شاید میں اس وقت اتنا زیادہ صحیح ریاکشن نہیں دے پا رہی، بیکاز سڈنلی وہ باتیں مجھے یاد آ گئی میری امی کی بھی۔ سو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو، ریاکشن اچھی لگی ہو، تو لائک کرنا گائز۔ اس کا نیکسٹ پارٹ جلدی آ جائے گا، اس کے بعد ہی آ جائے گا، سو اسے بھی دیکھنا، سپورٹ کرنا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتانا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔